भाग 20। अर्जुन ने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो शनाया मुस्कुराकर उसको देख रही थी। आई एम सॉरी बेबी, मैं नहीं जानती थी कि वो बहन जी इस ऑफिस में ही है। अर्जुन ने ब्लैंक एक्सप्रेशन से शनाया को देखा और वापस ऐसे ही बैठ गया। शनाया अब धीरे धीरे अर्जुन के करीब आकर बैठ गई। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहा। शनाया अब सोचने लगी कहीं अर्जुन उसको भूल के आहना से प्यार न करने लगे। उसने अपनी उंगली अर्जुन के चेहरे पर घुमाकर बड़ी अदा से कहा, वैसे एक बात तो सही कही तुमने, है तो वो बहन जी, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं सिर्फ एक हूं, तुम्हारी शनाया। शनाया ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और पुराना गाना लगा दिया अर्जुन को सिड्यूस करने के लिए। लैला मैं लैला, ऐसी हूं मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं, ऐसी मैं लैला। लैला मैं लैला, कैसी हूं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अर्जुन ने शनाया को देखा और झटके से उसकी उंगली पकड़ ली और उसकी उंगली पकड़ के उसको दूर धक्का दे दिया और अपनी गन से म्यूजिक सिस्टम को शूट कर दिया। अर्जुन गुस्से में बोला, क्या क्या कहा था तुमसे? वैसे एक बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं। पता है वो कौन है? अर्जुन की बीवी, द अर्जुन सिंह की बीवी, आहना अर्जुन सिंह। ये पहचान है उसकी, इसलिए तुम जमीन और वो आसमान है। गॉट इट? शनाया गुस्से में लाल होते हुए चेहरे से बोली, बीवी? बीवी नहीं है वो, रखेल है वो तुम्हारी। ये बात तो तुमने खुद को बोल की है कि रखेल है वो, रखेल ही रहेगी, याद रखना। अर्जुन ने गुस्से में शनाया को देख के चिल्ला के कहा, शट अप। औरतों पे हाथ नहीं उठाता मैं, लेकिन मुझे इतना मजबूर मत करो शनाया कि मैं इतना गिर जाऊं। और रखेल वो नहीं, रखेल का क्रेडिट तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि उससे तो प्योर रीति रिवाज के साथ, फेरों के साथ शादी हुई है मेरी। बीवी है वो मेरी, और तुमने बिना शादी के सब कर लिया। रखेल तो तुम हुई ना। और उस रात अगर वो ड्रग्स तुम मुझे नहीं देती ना, तो मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर नहीं होता। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया था। शनाया अर्जुन की बात पे कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक। शनाया और अर्जुन एक पार्टी में बैठे थे और अर्जुन अपनी किसी फ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी शनाया जूस का ग्लास लेकर आई। अर्जुन नॉर्मली कुछ खाता पीता नहीं था किसी पार्टी में, लेकिन वो उस टाइम शनाया को काफी अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए उसने बड़े आराम से शनाया से जूस लेके पी लिया। पर थोड़ी ही देर बाद उसको अचानक से बहुत तेज गर्मी लगने लगी। एकदम पागल सा हो गया था वो। शनाया अर्जुन को पकड़कर एक रूम में ले गई और गेट बंद कर दिया। शनाया खुद से बोल रही थी, तुम एक बार ना मेरे हो जाओ, तुमसे तो शादी करके रहूंगी मैं। तुम आज तक जितनी लड़कियों के करीब गए सब अपनी मर्जी से आई, लेकिन जब मेरी बारी आई तो तुम्हें पता नहीं अचानक से क्या हो गया, क्यों तुम सबसे इतना दूर हो गए। ये कह के शनाया अर्जुन के कपड़े उतार रही थी। उस टाइम शनाया ब्लैक नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर हमारा अर्जुन भी अर्जुन था, अंडरवर्ल्ड माफिया, जिसने ऐसे ऐसे ड्रग्स देखे थे शायद शनाया ने नाम भी नहीं सुना होगा। अर्जुन ने बड़े आराम से खुद को शनाया के चंगुल से संभाल लिया था, लेकिन हाई डोज होने की वजह से उसको नींद आ गई थी, इसलिए वो सो गया था। शनाया अब खुद की किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि उसने तो क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अर्जुन ने सब बदल दिया। लेकिन एकदम उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपने कपड़े निकालकर अर्जुन के साइड में सो गई। सुबह होते ही शनाया अर्जुन के सामने ड्रामे करने लगी, जिससे अर्जुन खुद को गुनाहगार समझने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था। अर्जुन ने किसी लड़की की इजाजत के बिना उसको पहली बार छुआ था। इस बात का गम उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं बचा था शनाया से शादी करने के अलावा। लेकिन फिर आहना उसकी जिंदगी में आ गई और उसको अपनों का बदला लेना था, इसलिए बिना कुछ बोले उसने आहना से शादी कर ली। शनाया ने धोखे से अर्जुन को फंसाया। अर्जुन ने शनाया को छुआ तक नहीं था, लेकिन शनाया के एक झूठ ने
अर्जुन को झूठा बना दिया था। इसलिए वो शनाया को इतनी इंपॉर्टेंस देने लगा कि सब लोग चौंक गए और इस बात का फायदा ही शनाया उठाने लगी। फ्लैशबैक एंड। अर्जुन की बात सुन के शनाया उठ के उसके करीब आई और बड़े एटीट्यूड से बोली, मिस्टर अर्जुन सिंह, अपनी जान से प्यारी बीवी को संभाल के रखना, क्योंकि उसको अब शनाया से कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। उसका वक्त शुरू हुआ अब। और ये कहकर वो वहां से चली गई। अर्जुन चुपचाप उसको जाता हुआ देख रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट जला के धुआं उड़ाता हुआ बोला, वो तो वक्त बताएगा कि किसका वक्त आ गया है।